नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करखेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ से अधिक घरों के पंजीकरण पर खुशी व्यक्त की। कहा, ऊर्जा उत्पादन के साथ बिजली खर्च में होगी बचत। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने चाईबासा में किया डिग्री महाविद्यालय का उद्घाटन। कहा, राज्य सरकार आदिवासी और मूलवासियों के विकास के लिए कर रही है कार्य। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावां में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण तथा संवर्धन केंद्र का ऑनलाइन शिलान्यास किया। लोगों को आदिवासी संस्कृति को समझने का मिलेगा मौका। जेपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा कल 2 पालियों में राज्य भर में 834 परीक्षा केंद्रों पर 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया। चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने नियुक्ति को दी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक घरों के पंजीकरण पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत देश के सभी हिस्सों से पंजीकरण हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक घरों के पंजीकरण किए गए हैं। उन्होंने कहा, मुफ्त बिजली योजना से ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित होने के साथ घरों के बिजली खर्च में भी कटौती होगी। यह पहल एक बेहतर धरती के लिए पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को व्यापक रूप से बढ़ावा देगा। पंजीकरण के लिए वेबसाइट का पता है pmsuryaghar.gov.in। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने चाईबासा के टाटा कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार आदिवासी और मूलवासियों के विकास के लिए कार्य कर रही है। यही कारण है कि यहाँ के अनुकूल योजनाएं बनाई जा रही हैं। सामाजिक व्यवस्था मानकी मुंडा प्रथा को मजबूत करने के लिए सरकार ने मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू की। पोटोहो के नाम से खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए हाट, गम्हरिया और बंदगांव में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, भविष्य में शहर से अच्छी शिक्षा व्यवस्था गांवों में की जाएगी। इस अवसर पर कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन हुआ और परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। केंद्रीय जनजातीय एवं कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खरसावां के पदमपुर में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण तथा संवर्धन केंद्र का ऑनलाइन शिलान्यास किया। 10 करोड़ की लागत से जनजातीय मंत्रालय ने इस केंद्र को स्थापना एक बहुउद्देशीय योजना के तहत किया है। इस केंद्र के माध्यम से लोगों को आदिवासी समाज की संस्कृति को जानने समझने का मौका मिलेगा। साथ ही आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निर्वाचन आयोग आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। यह निर्णय कल नई दिल्ली में आयोजित चुनाव आयोग की बैठक में लिया गया। वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार झारखंड में लोकसभा चुनाव की तिथियों और तैयारियों से संबंधित विस्तृत जानकारी आज शाम 5 बजे देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की समीक्षा डीजीपी अजय कुमार सिंह ने पुलिस मुख्यालय रांची में की। डीजीपी ने सभी जिलों में आपराधिक गिरोहों, उनके सदस्यों की सूची तैयार कर जल्द गिरफ्तार करने और जेल में बंद अपराधियों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया। चुनाव और विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले उपद्रवियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कराने को भी कहा। उन्होंने सोशल मीडिया सेल को कारगर बनाने का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में गुमला जिले के किसान तथा बेरोजगार युवक युवतियों को उद्योग विभाग के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई के क्षेत्र में गुमला जिला के किसान तथा बेरोजगार युवक युवतियों को उद्योग विभाग के माध्यम से खाद्य उद्योग लगाते हुए आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण इकाई के तहत आवेदकों को 35% का अनुदान राशि प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई के अंतर्गत अचार, ब्रेड, नमकीन, मिठाई, चूड़ा, मुरही, सॉस, जैम, पापड़, सभी प्रकार के मसाले, पास्ता, आइसक्रीम, पेड़ा खाद्य इकाई हेतु आवेदन प्राप्त करते हुए युवाओं को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भी प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई के आवेदन सृजन प्रखंड उद्यमी समन्वयक, जिला उद्यमी समन्वयक एवं जिला उद्योग केंद्र गुमला के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा कल 2 पालियों में होगी। 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 24 जिलों में कुल 834 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दिन के 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। परीक्षा को लेकर जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए चतरा जिले में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 10,512 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य प्रशिक्षण के लिए चिकित्सा आधार पर प्रशिक्षण से अमान्य किए गए कैडेटों के पुनर्स्थापन को स्वीकृति दे दी है। प्रभावित कैडेटों के माता पिता कई दशक से पुनर्स्थापन सुविधा की मांग कर रहे थे। एक अन्य फैसले में रक्षा मंत्री ने अवकाश प्राप्त सैन्य कल्याण विभाग को पुनर्स्थापन महानिदेशालय की योजनाओं के लाभ देने की अनुमति भी प्रदान की। इससे उन 500 कैडेटों को मदद मिलेगी जिन्हें चिकित्सा आधार पर इन योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने बालू कारोबारी पुंज सिंह के ठिकानों पर एक बार फिर से दबिश दी है। आज अहले सुबह ईडी की टीम धनबाद के मेमको मोड़ क्षेत्र स्थित कासा सोसाइटी के आवास और झरिया हेचली बांध स्थित उनके भाई सतेंद्र सिंह के आवास पर छापेमारी कर रही है। पुंज सिंह बिहार में 400 करोड़ रुपए के बालू घोटाले के आरोपित हैं, जिसमें ईडी ने पहले भी पुंज सिंह और इनके साथी करीबियों के यहां छापेमारी कर चुकी है। मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व IAS अधिकारी नवनीत सहगल को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सहगल प्रसार भारती के मुखिया के रूप में 3 वर्षों तक अपना कार्यकाल संभालेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। श्री सहगल उत्तर प्रदेश के चर्चित IAS अधिकारी रहे और पिछले वर्ष रिटायर हुए थे। चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने 1 IPS और 4 DSP का तबादला किया है। इस संबंध में गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। रांची ग्रामीण SP के पद पर पदस्थापित पीयूष पांडे को जैप 10 होटवार रांची का कमांडेंट बनाया गया है। रांची से गोरखपुर के लिए एक नई साप्ताहिक ट्रेन हर शुक्रवार रांची जंक्शन से शाम 5:10 पर गोरखपुर के लिए खुलेगी और वापसी में शनिवार दिन के 3:30 पर रांची के लिए गोरखपुर से चलेगी। कुछ संक्षिप्त खबरें। पलामू जिले के पांकी विधानसभा के अंतर्गत लेसलीगंज, तरहसी और पांकी के 5 बूथों पर मॉक ड्रिल कर वास्तविक मतदान के दिन मतदान अवश्य रूप से करने की अपील की गई। गोड्डा जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में रांची, पटना, भागलपुर कृषि कॉलेजों के कई वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। गिरिडीह पुलिस ने छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बिरसा हरित ग्राम योजना के लिए ग्रामीण विकास विभाग सभागार में आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के सफल क्रियान्वयन को लेकर राज्य के सभी उप विकास आयुक्तों और परियोजना पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ से अधिक घरों के पंजीकरण पर खुशी व्यक्त की। कहा, ऊर्जा उत्पादन के साथ बिजली खर्च में होगी बचत। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने चाईबासा में किया डिग्री महाविद्यालय का उद्घाटन। कहा, राज्य सरकार आदिवासी और मूलवासियों के विकास के लिए कर रही है कार्य। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावां में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र का ऑनलाइन शिलान्यास किया। जेपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा कल 2 पालियों में राज्य भर के 834 परीक्षा केंद्रों पर 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। रिटायर्ड IAS अधिकारी नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने नियुक्ति को दी मंजूरी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।